उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चमोली में मलारी हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाता के पास भारी भूस्खलन हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त हाईवे पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। सड़क बंद होने से दोनों तरफ यात्रियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हाईवे को खोलने का कार्य जारी है, लेकिन अभी रोड को खोलने में समय लग सकता है। आपको बता दें कि बारिश से बार बार पहाड़ी से मलबा आ रहा है, इसकी वजह से कई जगह हाईवे बंद हो रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम सड़कों को खोलने में जुटी हुई है। ओ भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। यहां पर कपकोट में कर्मी सड़क पर गासी के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से बंद है और कई गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। आपको साफ हम दिखा रहे हैं कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। इस दौरान कई यात्री बाल बाल बचे हैं। सड़क बंद होने से कई लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी है, लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहा है। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच लगातार हाईवे पर बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। केदार घाटी में कल देर रात से लगातार हो रही बारिश, बोल्डर वहां पर गिर रहे हैं बारिश की वजह से, जिसकी वजह से सोनप्रयाग में सड़क बंद हो गई थी, लेकिन अब सड़क को खोल दिया गया है। एनडीआरएफ मौके पर मौजूद हैं। बागेश्वर के नामती चेता बगड़ में रहने वाले खौफ में जीने को मजबूर हैं। यहां पर गुंठी गधेरे में हो रहे भूस्खलन से हालात काफी खराब हो रहे हैं। बरसाती नाले के उफान पर आने से भूस्खलन हो रहा है और कई घरों को खतरा भी है। प्रशासन का कहना है कि गांव का सर्वे कराया गया है। प्रशासन की टीम कड़ी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि नामती चेता बगड़ पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का गांव है। टीम को भेजा था, उसमें हमारे सभी लोग वहाँ गए थे और जांच में ये पाया गया कि वो जो स्लाइड हो रहा है वो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसे घर नहीं है जिनसे घरों को खतरा हो। लोग भी सुरक्षित हैं और हम लोग उस पर कड़ी नज़र बनाए रखे हैं। अगर किसी भी प्रकार का ऐसा खतरा होगा तो लोगों को इवैक्यूएट करा दिया जाएगा। उत्तरकाशी में भारी बारिश से बंद हुए गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला है। गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट और गंगनानी के पास भारी भूस्खलन हुआ था, जिससे हाईवे बंद हो गया। यमुनोत्री हाईवे किसाला के पास बंद था। फिलहाल दोनों हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। विकासनगर के इलाके में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। शिमला बाईपास इलाके में नदी नालों में आए पानी की वजह से लोगों को रपटे पार करने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गोना नदी में उफान आने से एक स्कॉर्पियो कार फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों को बाहर निकाला गया है और कार को भी पानी से बाहर निकाला गया है। रामनगर में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। भलौन के पास बरसाती नाला उफान पर है, जिससे यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है और इसी रोड पर पालती और अमोटा के बीच एक कलमट भी पानी के बहाव में बह गया है। इस रोड में एक जगह मलबा भी आ गया है। उत्तराखंड में बारिश जहां निचले इलाकों के लिए मुसीबत साबित हुई, वहीं पहाड़ पर मौसम की मार कुछ ज्यादा पड़ रही है। विकासनगर के कई गांव में हालात बहुत खराब हैं। देखिए रिपोर्ट।
विकास नगर में बारिश मुसीबत बन गई है। कई जगह तो हालात बेहद खराब हैं। हथियारी क्षेत्र से बिनहार की तरफ जाने वाली रोड के हाल देखिए। लोग रोज जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। न्यूज 18 की टीम भी उन गांव के हालात का जायजा लिया जहां कुदरत की मार पड़ी है। मैं बहुत दिक्कतें आ रही जी रास्तों में ना जी, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है रास्तों का, सड़कों का, आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। बस घर ही रहना पड़ता है जी, कहाँ जाएं। कैद हो गए? कैद ये किस में गए, काम पे नहीं जा सकता आदमी, कहीं दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकता, घर ही पड़े। बहुत नुकसान हुआ, सड़कों का हुआ, घरों का हुआ, कई बहुत नुकसान है। ऐसी पानी की लाइनें टूट जाती है, पाइपें टूट जाती है। हथियारी से गुजरते हुए रास्तों की इन दुश्वारियों की वजह से 6 से ज्यादा गांव का संपर्क मार्ग प्रभावित है। बावनधार से लेकर स्वर्ण, डांडा डोखरा समेत कुलेत बैंड, मदरसू और मटोगी गांव के कई हजार लोग इन रास्तों पर मुश्किल भरे सफर को करने के लिए मजबूर हैं। जगह जगह रास्ते धंसे हुए हैं, कई पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। खतरा इतना बड़ा है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार लैंडस्लाइड सामने आ रही है। इस वक्त हम दिनार क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहाँ पर रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ पर हमारी गाड़ी फंस गई है। जिसके बाद हम इस ट्रैक्टर के माध्यम से आगे का सफर तय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैक्टर के माध्यम से हम उस गाँव तक पहुँच पाएं जहाँ पर मुठभेड़ हुआ है। बारिश से कभी भी पहाड़ी से मलबा सीधे सड़क पर गिर रहा है और रोड बंद हो रही है। वहीं प्रशासन ने मौके पर जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, लेकिन बार बार बारिश और मलबा आने से भारी दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ के इन ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह रास्ते बह गए हैं, टूट गए हैं और ये सिंचाई की नहरें जो हमारे जगह जगह से गिरने लगी है। दिक्कत है कि मोटरसाइकिल बड़े मुश्किल निकालने पड़ते हैं, सामान बड़े मुश्किल जा रहा है, गाड़ी भी कल से नहीं आ रही। पानी के आपको पता ही है, पानी दिन आ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार जाने वाले सभी लोग इन खराब रास्तों से होकर गुजरते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में हो रही है। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे। यहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन बन चुका है और यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग इस मार्ग से जुड़े हुए हैं और रोजाना यहां से जान हथेली पर रखकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही वो पहाड़ की दुश्वारियां हैं जिसका रोजाना लोगों को सामना करना पड़ता है। कुलदीप चौहान, न्यूज 18, विकास नगर। चंपावत से खबर, चंपावत के बनबसा से, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर एसएसपी के चेकिंग के दौरान 2 तस्कर अरेस्ट हुए। एक के पास से 7.65 mm के 40 कारतूस बरामद हुए। एसएसबी ने दोनों तस्करों को बनबसा थाने के पुलिस के हवाले कर दिया। एसएसबी के हवाले से बताया गया है कि सतीश नैनवाल के पास 40 कारतूस बरामद हुए हैं। कारतूस मामले में आरोपी सतीश नैनवाल के भाई प्रमोद नैनवाल ने कहा, मैं कारतूस लेकर नहीं जा रहा, मेरा भाई अलग है, उसका परिवार अलग है। मेरा भाई, उसका परिवार अलग है, उसका घर अलग है, वो मेरे से अलग रहता है। क्योंकि उसको टारगेट इसलिए इतनी छोटी सी गलती के लिए, गलती हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलती हुई है, उससे छोटी सी गलती हुई है क्योंकि रशीद जो जल्दीबाजी में निकाल देनी चाहिए, कॉटेज घर निकाल देनी चाहिए। वो कानून के हिसाब से उसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें जो विधि, मैं कह रहा हूँ भूल हो गई, उससे भूल से अपनी कॉटेज निकालना भूल गया, जो लाइसेंसी है। प्रमोद नैनवाल और सतीश नैनवाल का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है और जो बीजेपी उनके भाई को सही बता रही है, उसी बीजेपी के दोनों किरकिरी करवा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। विधायक जी के जो भाई हैं वो अपने कारोबार के संबंध में यानी मजदूरों को लेने के लिए वो नेपाल गए थे, तो उनके पास खुद स्वयं की अपनी जो कि सरकार से प्रदत्त जो लाइसेंस वाली गन है वो है, तो उसके वो कारतूस, उनका कहना है कि भाई मेरे से मेरी गन छूट गई थी लेकिन मेरे कारतूस बैग में पड़े हुए थे और इस वजह से जो है कि ये कारतूस मेरे पास आए। मेरा ना कोई ऐसा उद्देश्य था, ना ये कोई आगे का उद्देश्य, और उसके पूरे कागजात भी उन्होंने प्रशासन को दिखा दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने वही बात कही जो 40 कारतूस ले जाने वाले मुख्य आरोपी सतीश नैनवाल के विधायक भाई प्रमोद नैनवाल ने कही थी। बॉर्डर पर एडवांस मशीनें ना होती तो 40 जिंदा कारतूस के साथ
सतीश नैनवाल नेपाल पहुंच चुका होता। गिरफ्तार सतीश नैनवाल के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। उद्यान घोटाले में हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच का आदेश दिया, उस आदेश में भी सतीश नैनवाल का नाम है। हालांकि अब तक सीबीआई ने सतीश नैनवाल से पूछताछ नहीं की है, तो आदेश में साफ लिखा है कि ये विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई है। वहीं भतरौज खान थाने में मारपीट के मामले में भी एक ऑडियो चर्चाओं में रहा, जिसके बाद पार्टी ने कैलाश पंत और प्रमोद नैनवाल को तलब किया था। इसी विवाद के दौरान मंत्री पद को लेकर 30 लाख रुपए देने वाला ऑडियो भी चर्चाओं में रहा। वहीं बेताल घाट की एक महिला ने भी जमीन से जुड़े मामले में डराने धमकाने का आरोप लगाया था, जिसे विधायक प्रमोद नैनवाल ने षड्यंत्र बताया था। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। आज प्रमोद नैनवाल जो विधायक हैं, उनके छोटे भाई सतीश नैनवाल नेपाल सीमा पर अवैध गोलियों के साथ पकड़े गए हैं। 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल ने उनको 7.65 ml कारतूसों के साथ पकड़ा है, जिसकी संख्या लगभग 40 बताई गई है। लेकिन सरकार और प्रशासन अब उनको बचाने की कवायद कर रहा है। राजनीति अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह, पर ये भी सच है कि वजह जो भी हो, अलग अलग मामलों में किरकिरी बीजेपी की ही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी देहरादून की नामी बोर्डिंग स्कूल में 8वीं क्लास के छात्र के साथ हुई रैगिंग और शोषण मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयान ऑनलाइन दर्ज किए हैं। अब पुलिस छात्रों के साथ स्कूल प्रबंधन से पूछताछ करने जा रही है। वहीं पर एसएसपी देहरादून का कहना है कि पीड़ित के बयानों के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर अब जांच टीम जल्द सभी उन छात्रों के बयानों को दर्ज करेगी। साथ ही मामले में पीड़ित परिवार को भी पुलिस ने देहरादून आने को कहा है। ऑडियो वीडियो माध्यम से दर्ज कर लिया है। स्कूल में भी जिस छात्रों के बारे में ऐसा कुछ बात बताया गया है, उस संबंध में भी हमने जो आईओ हमारी है, लेडी अफसर है, उनको बताया है कि वो बच्चों के ध्यान रखते हुए और अपने स्तर से उसमें वहां पर जानकारी करें। और एक बार जब पेरेंट्स और विक्टिम यहाँ पर आ जाते हैं तो उनसे प्राथमिक पूरी पूछताछ करके और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनेगी वो तत्काल इसमें की जाएगी। कुमाऊं के तराई के इलाके में एक बार फिर से वन कर्मियों और तस्करों के बीच जानलेवा मुठभेड़ हुई है, लेकिन इन मुठभेड़ की कई वजह हैं। क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जंगल के भीतर फॉरेस्ट कर्मचारियों और लकड़ी तस्करों के बीच लाइव एनकाउंटर की ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। कुमाऊं के तराई में मौजूद इन बेशकीमती जंगलों को बचाते हुए फॉरेस्ट के 4 कर्मचारी लकड़ी तस्करों की गोलियों का निशाना बन गए। लेकिन गनीमत ये रही कि इनकी जान बच गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं आखिर तराई के इस जंगल में आए दिन क्यों होती हैं? पिछले 1 साल के भीतर तराई सेंट्रल और पश्चिमी डिवीजन में तस्करों और फॉरेस्ट टीम के बीच ये छठा खूनी संघर्ष है और इसकी वजह भी खुद वनकर्मी बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंगल है। इसमें खासतौर से शीशम है, खैर है, सागौन है, इस तरह का जो कमर्शियल टिम्बर है ये हमारा महत्वपूर्ण विद्यमान है। इसके अलावा टाइगर हैं, गुलदार हैं, ये सब चीज़ें भी है जिनको टारगेट करके जो पोचर हैं वो वन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। दूसरी तरफ आए दिन हो रही लकड़ी तस्करी और वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए हो रहे लाइव एनकाउंटर्स के बाद वन महकमा अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है ताकि तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके और मुठभेड़ होने की स्थिति में तस्करों को मार भगाने से रोका जा सके। पिछले 1 हफ्ते में 2-3 ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, तो उसके रिस्पांस में हम लोगों ने स्टाफ को यह निर्देशित किया है कि आप लोग कहीं पर भी जाएं तो एक बड़ा ग्रुप बना के उसमें गश्त करें। आइसोलेटेड 1-2 इंडिविजुअल्स उसमें ना जाएं, बढ़िया टीम बना के उसमें जाएं और उसके बाद वो उसमें अपनी कार्रवाई करें। जहाँ तक अस्त्रों की बात है तो हमारे पास अभी तो रेंज में सफिशिएंट नंबर में है, बट अब हम लोग ने थोड़ी मैपिंग करके जो सेंसिटिव रेंजेस हैं उसमें संख्या बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। जाहिर है पहले भाखड़ा, फिर कोसी, फिर रामनगर और अब पीपल पड़ाव रेंज में हुई मुठभेड़ें बता रही हैं कि वन तस्कर शांत नहीं है। इनकी काली नजर तराई की बेशकीमती खैर, शीशम, सागौन जैसी लकड़ी पर तो है ही,
साथ ही टाइगर और हाथी जैसे खूबसूरत जंगली जानवर भी उनके निशाने पर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और खबर रुड़की से, जहां पर गंग नहर कोतवाली इलाके में एटीएम में छेड़खानी कर रहे 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों लड़कों को पकड़कर कोतवाली लाई है, जहां उनसे पूछताछ कर रही है। ऋषिकेश घूमने आया एक पर्यटक गीता भवन के पास नहाते हुए गंगा की तेज धारा में बह गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल नदी के तेज बहाव में बहे पर्यटक का कोई सुराग नहीं है। पर्यटक मोहाली चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो परिवार के साथ ऋषिकेश घूमने आया था और नहाते वक्त हादसे का शिकार हो गया। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर हो रहे भूस्खलन का टीएचडीसी, जीएसजीआई और यूएलएमएमसी के विशेषज्ञों ने सर्वे किया है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार वरुणावत पर्वत को लेकर गंभीर है। सर्वे टीम के सर्वे के बाद ही ट्रीटमेंट के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर विस्थापन की जरूरत होती है तो वो भी किया जाएगा। टीएचडीसी और दूसरी संस्थाओं को उसमें लगाया गया है, वो लगातार सर्वेक्षण कर रही है और उसके बाद जो भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, यानी सरकार के पास आएगी, उसके मुताबिक फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे, यानी कि उसको कैसे रोकथाम किया जाए, उसका कैसे ट्रीटमेंट हो, ये सारी बातें उसकी रिपोर्ट के बाद होंगी। हमारी सरकार इसके लिए गंभीर है। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी नैनीताल दौरे पर रखी हैं, जहां राधा रतूड़ी ने कहा कि मानसून सीजन खत्म होने के बाद अब राज्य में ड्राइव चलाकर सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और हाईकोर्ट में दिए कार्यक्रम के हिसाब से राज्य में निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। राज्य में महिला अपराधों में हो रही बढ़ोतरी पर कहा कि सरकार और पुलिस इस मामले में संवेदनशील है और लगातार कार्रवाई भी हो रही है। गड्ढा मुक्त करना है सभी सड़कों को और 15 सितंबर के बाद ही सब लोग अब सड़कों पे काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं। अभी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो वहाँ से अब नवंबर के बारे में फाइनल हो गया। केस भी इसी आधार पर समाप्त हो गया कि नवंबर में सरकार निकाय चुनाव कराएगी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से झील के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। झील में कचरा, लकड़ियां और मृत जानवरों की बॉडी बहकर जा रही है। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम पर हुई करोड़ों की डकैती के साथ साधु संतों में भी आक्रोश। व्यापारियों के साथ साधु संतों ने प्रदर्शन किया। डकैती कांड के जल्द खुलासे की मांग। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले की जा रही परिसीमन पर थली सैंड ब्लॉक की टीला ग्राम पंचायत के लोगों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आयुष अग्रवाल ने आज टिहरी के नए एसएसपी का चार्ज लिया और महिला सुरक्षा अपनी पहली प्राथमिकता बताई। पौड़ी लुआली मोटर मार्ग पर सड़क निर्माण से पहले बिछाए जा रहे ह्यूम पाइप की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए। उत्तरकाशी में आज शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नए कार्यालय का लोकार्पण किया है। टिहरी के घनसाली के आपदा प्रभावित गांवों में राहत कार्यों को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें घनसाली विधायक समेत प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऋषिकेश में गणपति उत्सव का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया शुभारंभ। नगर निगम परिसर में बनाया गया है गणपति पंडाल। उत्तरकाशी के हर्षिल बाजार में एक दुकान आग की चपेट में आ गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है।
रामनगर में वल्चर अवेयरनेस डे के तहत गिद्धों की कम होती आबादी को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मानसून के बाद अब बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ने लग गया है। हालांकि कुछ दिन पहले केदार घाटी में आई आपदा के बाद भी अभी तक केदारनाथ पैदल मार्ग और हाईवे पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। फिलहाल वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही हो रही है। मेरा नाम प्रफुल्ल परमार है। मैं राजकोट गुजरात से आया हुआ हूँ। अभी रास्ता सही है, बढ़िया किया हुआ है। आरपीएफ वाले, पुलिस वाले सब अच्छी तरह से है। मंदिर में दर्शन भी बढ़िया हुआ है। सब व्यवस्था बढ़िया किया हुआ है। नमस्कार, हम लोग गुवाहाटी से आए थे। हम पैदल ही आए नीचे से एकदम, और रास्ता एकदम अच्छा ही है। और आपका हेलीकॉप्टर से भी नहीं आया, घोड़े से भी नहीं आया, हम पैदल ही आए। हम चारों लोग गुवाहाटी से ही आए हैं। और मंदिर का दर्शन भी हो गया सुबह सुबह, एकदम अच्छा लगा। रास्ता एकदम अच्छा है, सब लोग आ ही सकते हैं। उत्तराखंड में 105 से 102 नगर निकायों में चुनावों की घड़ी दिन बीतने के साथ नजदीक आ रही है। ऐसे में नेताओं को चुनाव लड़ने की इच्छाएं सामने आने लग गई हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार के हाईकोर्ट में पेश शपथ पत्र पर यकीन करें तो 25 दिसंबर तक देवभूमि उत्तराखंड में शहरों की नई सरकारें चुन ली जाएंगी। यानी उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 45 पालिका और 49 नगर पंचायत में आखिरकार चुनाव हो जाएंगे। और इस सब कवायद के बीच निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं की इच्छाएं हिलोरे मारने लगी हैं और वो खुलकर अपनी दावेदारी जताने लगे हैं, जिसमें निवर्तमान मेयर भी शामिल हैं। देखिए, पार्टी तय करती है कि कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा। जहां तक दावेदारी का प्रश्न है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और 2 बार महापौर बनकर दायित्व निर्वहन का अवसर दिया है पार्टी ने। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जाहिर है निवर्तमान मेयर अपना दावा पेश कर रहे हैं तो निवर्तमान पार्षद भी कहां पीछे रहने वाले। ऐसे में निवर्तमान पार्षद भी संभावित तैयारियों में जुट गए हैं। सामान्य हालात में जहां ये खुद चुनाव लड़ने के मूड में हैं, वहीं रिजर्व सीट होने की स्थिति में बीवी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। मैं आपको बता दूं, जो हम चुनाव जीते 2018 का, अगर वो सीट महिला होती तब भी मैंने लगाए थे। आज से 6 साल पहले तब भी अपनी पत्नी के पोस्ट लगाए थे, क्योंकि हमारी पत्नी जो है क्षेत्र में काफ़ी कर्मठ रहती है। हम तो समाज में और फील्ड में रहते हैं, बाकी क्षेत्र में दुख तकलीफ में लोगों को हर समय उनके साथ खड़े होने के लिए, उनकी परेशानी मेरे तक लाने के लिए, पहुँचाने के लिए वो सबसे आगे रहती है। निश्चित तौर पर जो मैंने 15 वर्षों से संघर्ष किया है राजपुरा क्षेत्र के लिए, यहाँ के जन मुद्दों की, चाहे बात करें सीवर लाइन की, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे लोगों के व्यक्तिगत कार्यों की बात करें, तो लोगों को दुख सुख में जो हमने सहभागिता की है, उन सब कामों के आधार पर अपने पत्नी के लिए, प्रीति आर्य जो मेरी पत्नी है, उनके लिए तैयारी कर रहा हूं और उनको चुनाव लड़ाने की योजना बना रहा हूं। जाहिर है आरक्षण की स्थिति अभी साफ नहीं है। ओबीसी जातियों को लेकर जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक पेंच फंसा रहेगा। लेकिन नेताओं की इच्छाएं परवान चढ़ने लगी हैं। वो किसी भी कीमत पर शहर की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत पौड़ी पहुंचे, जहां पर तीरथ ने कहा कि भू कानून और मूल निवास के लिए प्रदेश के लोग जो मांग उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही तीरथ सिंह ने कहा कि लोग अपना गांव, अपनी जमीन ना छोड़ें और अपनी जमीन बाहरी लोगों को ना बेचें। पानी ये अन्यत्र बाहर के लोग अंकुश लगे और गलत हाथों में न जाए और उससे हम लोग अपनी जीवन को बचाएं, ऐसा आना। देहरादून से खबर आ रही है, 10 सितंबर को कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी समेत सभी सीनियर जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और इस मीटिंग में निकाय केदारनाथ उपचुनाव पर चर्चा होगी। उत्तरकाशी के डोडीताल क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की झांकी निकाली। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और जमकर झूमते नजर आए।
ये झांकी जिला मुख्यालय से अगोड़ा गांव तक निकाली गई, जहां गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऋषिकेश में गणेश चतुर्थी की धूम है। त्रिवेणी संगम पर बने पंडाल में भक्त पहुंच रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।